जो हरियाणा सरकार ने क्लासिफिकेशन किया है उसकी वजह से एक समाज को दूसरे समाज से जो बांटने का काम किया है उस पर समाज काफ़ी चिंतित है, जिसकी वजह से समाज ने आज एक अहम निर्णय लेने के लिए समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। सरकार करे क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, जो शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर डाटा इकट्ठा होना चाहिए। हमारा बैकलॉग रुका हुआ है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, अभी जनगणना की बात आती है, ये सारी डिमांडें हमारी हैं। जिन्होंने समानता का जो हमारे को अधिकार दिया, वो आज समानता के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सारा समाज इकट्ठा होने लग रहा है, जैसे आज हुआ है। पहले 11 तारीख को मीटिंग थी, 18 को हमारी कुरुक्षेत्र में हुई थी, अब कुछ आगे और ज़्यादा होगा। यदि वो गरीबी को जड़ से उखाड़ना चाहे या उसका समाधान करना चाहे तो हर प्रकार से उन मुद्दों के आधार पर इसका समाधान किया जा सकता है। आज ये जो मीटिंग ली है इसमें यही है कि समाज को भी जगाना है और प्रत्याशियों को भी बताना है, उनको मजबूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो इस तरह के फैसले दे, क्योंकि ये तो संसद तो कानून बनाती है और उसकी पैरवी करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। मैं बहादुर सिंह रेवाड़ी से आज हरियाणा प्रदेश चमार तालमेल कमेटी की बैठक में शिरकत लेने के लिए आया हूं। कमेटी की मीटिंग के दो मुद्दे रहे हैं, एक वर्गीकरण पर चर्चा हुई है विस्तार से, दूसरा आगामी विधानसभा चुनाव जो प्रदेश में होने हैं उस पर चमार समाज की क्या भागीदार रहेगी, इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मैं पहले वर्गीकरण के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी दी है, निर्णय नहीं है वो टिप्पणी दी है कि राज्य सरकार चाहे तो वर्गीकरण कर सकती है, लेकिन वो संवैधानिक टिप्पणी न होकर गैर संवैधानिक है, मानसिक रूप से तैयार की हुई टिप्पणी थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वर्गीकरण का, ये भी गलत है, क्योंकि उनके जो दो निर्देश थे सर्वोच्च न्यायालय के कि जनगणना हो और माकूल डाटा इकट्ठा करे तभी ये वर्गीकरण लागू करे, जबकि सरकार ने आनन फानन में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ये निर्णय वोट की राजनीति को करते हुए एक ग्रुप की जो वर्गीकरण किया है, एक ग्रुप की वोट जो मात्र 4% होगी अनुसूचित जाति की, टोटल अनुसूचित जाति की 4% होगी, और जो इन्होंने 16% चमार और चमार से संबंधित जातियों की अवहेलना की है इसमें, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस इलेक्शन में। और चमार समाज उसको वोट की चोट से क्या डिसीजन लिया आपने? राजनीतिक डिसीजन आज पूरी तरह से तो नहीं लिया, क्योंकि ये हम 2 दिन बाद सर्कुलेट करेंगे समाज को, क्योंकि अभी प्रत्याशी जो है वो सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरी तरह 90 के 90 सीटों पर नहीं आए हैं। कुछ 90 के जो प्रत्याशी आ जाएंगे तो फिर क्या डिसीजन लेंगे? 90 के अलावा हमने ज़्यादा बात करनी है अपने रिजर्व से जो 17 हैं, 17 उनके 17 जो आएंगे, क्या वो समाज के समर्थित जो उम्मीदवार होंगे? देखिएगा जो प्रत्याशी तो बनाना सरकारों का या पार्टियों का अधिकार है, हमने उनमें से देखना है जी। और एक मिनट प्रधान जी, ये बताओ, किसी के घर में जा करके हम ये कह सकते हैं कि नहीं सोफा यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ लगा दो, आप जो है ना ये फ्रीज वहाँ रख दो, क्या कह सकते हैं? नहीं, वो तो उनके अपने माकूल ही लगा, उनके माकूल है, लेकिन इसमें कुछ स्टैंडिंग MLA भी है, अन्य पार्टी के रूलिंग के भी है। मैं सिर्फ 17 विधानसभाओं की बात 17 के लिए बाबा साहब ने लंदन तक लड़ाई लड़ी है और आप समाज को जो वोट का अधिकार दिया है, आरक्षित सीटें जो दी गई हैं, वो बोलते नहीं है कहीं पर। मतलब कहने का मतलब ये कि वो उनका घर है, वो उनकी पार्टी है। अगर मान लो हम किसी के घर में जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि सामान इधर से उधर कर दो, तो कर देंगे क्या? वही पार्टी का, वही सेम पार्टी का सिनेरियो। देखिएगा जो प्रत्याशी आएंगे और हमने जिनको समर्थन देना भी है,
तो उनको हम पूरी तरह से समाज की ओर से जगाने का कार्य भी करेंगे कि आप वहां जाके अपनी पार्टी की दलाली ना करें। समाज के बारे में वो देखिए शिक्षा प्रधान जी, जो टिकट लेके आया है वो पैसे देकर टिकट लेकर के आया है या गुलामी करके टिकट देके आया है या उनके खेत में मजदूरी करता है, सीधी साजी है, तो वो आपकी बात क्या सुनेगा जब उसको पता है कि टिकट नहीं मेरी वो अकेले देते ही नहीं है। नहीं मेरी अकेले की नहीं, समाज की समाज की। वो कहते नहीं अभी नहीं समाज की नहीं, हमारे समाज से 16% गिनते नहीं है। वो कहते हैं कि हम हमारा जो वोट का जो परसेंटेज है डिसाइडेड फैक्टर आज- हमारा जनरल समाज आज जो ये मीटिंग ली है, इसमें यही है कि समाज को भी जगाना है और प्रत्याशियों को भी बताना है, उनको मजबूर करना है कि इस समाज की अवहेलना जो पार्टियां कर रही है उनको ठीक से करना है, अपना प्रतिनिधित्व मांगना है, अपने हक मांगने हैं, अपनी जमीन मांगनी है। यहाँ जो बंटवारा जो कर रहे हैं वो इस तरह के ये सब उनसे जगाने का कार्य करेंगे और ये निश्चय हम 2 दिन बाद में सर्कुलेट करेंगे।